हेलो एंड हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठंड में तो मुझे लगता है रजाई के अंदर जो ही होंगे, बाकी और कहीं नहीं, है ना। लेकिन साथ में क्या है, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि अब जो है बहुत क्रूशियल टाइम आने वाला है। ठीक है, और एग्जाम जो है, सीट तो सबकी आ गई होगी, डेट सीट सबकी आ गई। और आज जो है बच्चों, जो हम डिस्कस करेंगे वो डिफरेंशिएशन का एक और स्टेप जो है हम लेके चलेंगे, जिसमें हम अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वैसे इसकी जरूरत नहीं है कि भाई हेडिंग क्या है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि उसके अंदर हम क्या जो है सीख रहे हैं। ठीक है, तो आज जो है डिस्कशन जो है करते हैं किसका, कि अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो आ जाते हैं क्या, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अंदर जो भी पॉइंट डिस्कस करेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमारे को जो है फॉर्मूले रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला मैंने कल वाले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो है डिस्कस किया था बच्चों। इसमें जो है हमारे को ये फॉर्मूले चाहिए, ये बोला जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, एक्स टू द पावर एन। अब यहाँ पे जो है थोड़ा साइन करता है ये, ठीक है, इतना तक तो दिखेगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे नहीं दिखता बस। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूलों की लिस्ट में एक दे रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन बच्चे, ये हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। क्लियर, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, ई टू द पावर एक्स। तो बच्चों ये ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है। थर्ड जो है डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, ए टू द पावर एक्स। तो ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स और लॉग ऑफ ए बेसी बच्चों। फोर्थ वाला जो है डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, लॉग एक्स बेसी। तो बच्चों इसका होता है वन अपॉन एक्स। फिफ्थ वाला फॉर्मूला आता है डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, लॉग ऑफ एक्स बेस ए। तो बच्चा इसका होता है वन अपॉन एक्स लॉग ऑफ ए बेसी, या फिर इसको कहीं कहीं वन अपॉन एक्स और लॉग ऑफ ई बेस ए लिखेगा। ठीक, उसके बाद जो है 6 बच्चों, अब जो है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है आ जाता है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है, सबको याद होना चाहिए। ठीक है, साइन ऑफ एक्स, तो बच्चों इसका होता है कॉस ऑफ एक्स। 7 वाला है डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, कॉस ऑफ एक्स। तो बच्चों कॉस ऑफ एक्स का होता है माइनस साइन ऑफ एक्स। फिर जो है 8th वाला डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। तो बच्चों इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। 9th वाला ये डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, 10 के बाद कॉट। तो बच्चों कॉट ऑफ एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर 10 जो है डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, सेक एक्स। तो बच्चों सेक एक्स होता है सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, फिर जो है 11th डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स का बच्चों होता है क्या, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक, तो फिलहाल जो है ये 11 फॉर्मूले हैं, इनकी हेल्प जो है चाहिए हमारे को। ठीक है, यानी कि अगर आपको जो है ये पूछता है कहीं पे कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है, तो ये लिखोगे, यानी कि एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो बच्चों ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, यानी कि बिना इन फॉर्मूलों के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक, तो क्या याद होना चाहिए, जैसे बोला जाएगा ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो यानी कि ई टू द पावर एक्स का डी बाई डी एक्स क्या हुआ। अगर ये बोलता है कि एक्स ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका मीनिंग डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स पूछ रहा है, और इसकी वैल्यू होती है ई टू द पावर एक्स, यानी कि सेम रहता है। डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स है, तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेसी हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेसी अगर बोलते हैं तो इसका हो जाता है 1 अपॉन एक्स। क्लियर,
ऐसे जो है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए अगर बोलेगा तो इसका 1/x लॉग ए बेस ई हो जाता है, या फिर इसको 1/x लॉग ई बेस ए भी लिख सकते हैं। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बच्चों तो sin x का डिफरेंशिएशन ये मैं प्रूव भी करवा चुका हूं आपको, फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव हो जाता है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x कैसे होता है। ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ cos x का माइनस sin x हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x का sec स्क्वायर x होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ cot x माइनस cos x स्क्वायर x होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या दिस sec x tan x होता है, और cos x इक्वल टू क्या माइनस cos x cot x होता है। ठीक, तो बच्चों ये 11 फॉर्मूले ये हैं। इसमें जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं फॉर्मूले वो भी रख दूं तो भाई उसमें कमांड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है बच्चों मैंने अब यहाँ पे जो है अब स्पेस थोड़ा सा कमी हो गई ना, यहाँ लिख दूं। ठीक है, यहाँ पे जो है लिख देते हैं, क्योंकि फिर मुझे उधर समझाना भी है ना, और समझाना है तो उससे जरूरत पड़ेगी भाई। तो बच्चों जो है कौन सा नंबर का 12th जो है डी बाई डी एक्स क्या बोला जाएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ क्या साइन इनवर्स एक्स। तो बच्चों इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसका -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो साइन का होता है वही कॉस का भी होता है, कॉस इनवर्स का, लेकिन माइनस आ जाता है। ठीक है, ऐसे जो है 13 हो गए। 14 नंबर का फॉर्मूला बच्चों कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ अगर tan इनवर्स एक्स बोलेगा तो बच्चों इसका हो जाता है क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका यार थोड़ा स्पेस की कमी होगी ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 15 फॉर्मूला हो जाएगा आपका भाई डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कॉट इनवर्स एक्स, तो बच्चों इसका -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, 16 नंबर का फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ क्या सेक इनवर्स एक्स, तो बच्चों इसका होता है 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और 17 जो है फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, तो क्या है कॉसेक इनवर्स एक्स, तो इसका होता है -1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये 17 फॉर्मूले जो है आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन में कमांड जो यूज करनी है। ठीक, तो बच्चों पहले ये फॉर्मूले जो है दिमाग में रखो, उसके बाद जो है अलजेब्रा समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले अगर आपके दिमाग में है तो ये, और इसके सिवा कौन से अलजेब्रा की जो है कुछ जो है मैंने आपको बताया वो आपको दिमाग में रखने हैं, क्योंकि वहां पे नहीं करोगे फिर कैसे। जैसे मैंने बताया था भी क्या, किसका भी याद रखो, एक लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ क्या रूट एक्स। ठीक है, तो कल बताया था रूट एक्स का क्या होता है 1/2 और क्या रूट एक्स हो जाता है, ये डायरेक्ट याद रखो इसको। ठीक है, ऐसे जो है क्या बताया था, ऐसे जैसे मैंने जो है ये बताया था क्या कि डी बाई डी एक्स ऑफ क्या 1/√x, तो बताया था कि भाई इसका मीनिंग होता है डी बाई डी एक्स ऑफ क्या x टू द पावर -1/2 लिख दो, तो -1/2 आगे आता है, x टू द पावर 1/2 -1 हो जाता है, तो दिस ये हो जाएगा क्या x√x। ठीक है, इसको नीचे दिखाते हैं तो x√x हो जाएगा। तो बच्चों अगर डायरेक्ट याद रखो 19 डी बाई डी एक्स ऑफ क्या 1/√x। ठीक है, तो 1/√x का होता है -1/2 x√x लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो ये कुछ ऐसे फॉर्मूले जो हैं बच्चों जो जिसको दिमाग में रखोगे। एक जो है कांस्टेंट का नहीं बताया ना। ठीक है, कांस्टेंट का क्या 20 लिख दिया मैंने यहाँ पे कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, यानी कि जो x से फ्री है तो बच्चों उसका 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है अपने दिमाग में रखना है। क्लियर? तो ये जब फॉर्मूले आपको पता रहेंगे तो ही आप इस बात को समझ पाओगे। देखो अलजेब्रा ऑफ क्या है, अब इसको समझना है कि फंक्शन जो है जनरली हम जो है फंक्शंस के सिंबल क्या देंगे, क्या फंक्शंस जो है को हम जनरली क्या करते हैं वे f(x) या फिर f(1x) या फिर f(2x) करके मैं सिंबल दूंगा। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, देखो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन का जो है पहला जो केस है कि बच्चों अगर आपके पास जो है एडिशन है, ठीक है, तब एडिशन में अगर जो हम करते हैं कि जैसे आपके पास जो है दो फंक्शन कैसे हैं कि भाई f(1x) और प्लस f(2x) है। ठीक है, ये अब बोलेगा भाई इनका क्या करो डिफरेंशिएशन जो मिस करो। तो बच्चों इनकी डिफरेंशिएशन में आपने क्या करना है, इसका अगर डिफरेंशिएशन करने की बात आएगी कि जब जो है टू फंक्शन एडिशन में है तो फिर उनका डिफरेंशिएशन कैसे लिखा जाएगा। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा f(1x)
और डी बाई डी एक्स ऑफ जो है एफ टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये अब एग्जाम्पल जो है मैं दे दूं यहाँ पे, तो एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाएगा भाई कैसे। कि सपोज करिए अब यहाँ पे से कोई भी उठा लो, ठीक है, चाहे अलजेब्रा का जो इमेज उठा लो, किसी का भी उठा लो बच्चों, कल मैं बता भी चुका हूँ ऐसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, लेकिन जैसे ये कह रहा हूँ मैं कि भाई मैंने ले लिया क्या, मैंने कहा है एक्स टू द पावर एन का और किसका कर दो, ई टू द पावर एक्स का कर दो। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा जो है इसको कर दोगे भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर कर लो कि भाई इसका जो है डिफरेंशिएशन जो होगा बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, एक्स टू द पावर एन और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कर लोगे, ई टू द पावर एक्स जो कर लोगे। तो इसका हो जाएगा, अब सबको पता है वहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्स टू द पावर एन का एन एक्स टू द पावर बच्चों एन माइनस वन, और इसका ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स हो गया। ठीक है, तो ये जो है देखा कि अगर फंक्शन आपस में क्या है ऐड हो रखे हैं, ठीक है, अब वो कितने भी फंक्शन क्यों नहीं है, f1 f2 f3 सिमिलर वे में करते चले जाएंगे, कितने भी फंक्शन आपस में क्या होंगे ऐड होंगे, तो बच्चों सिमिलर वे में आपके क्या करना है, इनको करते चले जाना है। ठीक है, जैसे मैंने f1 f2 लिया, ऐसे f3 भी ले सकते हैं, तो f3 प्लस कर लोगे तो आ जाएगा उसका भी। क्लियर है भाई, ये भी हो सकता है कि क्या है कि भाई तीन तीन फंक्शन चार चार फंक्शन आपस में ऐड हो रखे हैं, कैसे भाई, जैसे e टू द पावर x ले लिया, ठीक है, और क्या हमने जो है क्या ले लिया, e टू द पावर x ले लिया, यहाँ पे हमने जो है क्या ले लिया, log ऑफ x बेस e ले लिया। ठीक है, अब जैसे सपोज तीन फंक्शन आपस में जो है, तो इसका डिफरेंशिएशन उसी तरह से कर दोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या भाई e टू द पावर x, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या e टू द पावर सॉरी a टू द पावर क्या x, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या log ऑफ x बेस e। ठीक, यानी कि अगर तीन या चार फंक्शन ऐड में रहेंगे बच्चों तो इजीली ऐसे कर दोगे, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, a टू द पावर x का a टू द पावर x और log ऑफ a बेस e होता है बच्चों, log x बेस e का 1/x होता है। समझ गए, तो ये जो है क्या है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के अलजेब्रिक वे में डेरिवेटिव्स को हम कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर, तो ये मीनिंग जो है। ठीक, तो इसको जो है क्या कर लो, नोट जो है मीन्स भी रख लो किस तरह से जो है करना है। ठीक है, अच्छा, तो पहला वाला केस समझ में आ गया, उसका मैंने एग्जांपल भी दे दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, तो बच्चों इसको अब इरेज जो मीन्स कर देता हूं मैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल जो मीन्स आते हैं, दूसरा है कि अगर सपोज जो है ऐड नहीं है सब्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो पहला जो है मैंने क्या बताया एडिशन वाला केस। ठीक है, अब जो है इसको ये जो है ऐसे में जो है दिमाग रखो, डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, ये तो यहाँ पे जो अब लिखूं मैं ऊपर क्या, ठीक है, अगर ऊपर लिखना है तो ऐसे भी जो है बच्चों लिख सकते हो कि मैंने ऊपर तो खैर ये तो कर ही दिया ना, थोड़ा वर्ड्स में जो है लिखने की बात है बस, क्या कि डेरिवेटिव्स ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस। ये खाली फॉर्मेलिटी पूरी करने की बात है, अगर आप जो है वैसे समझ जाते हैं तो जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे जो है क्या, ऐसे दूसरा केस ले लो कि डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, टू मोर देन टू भी हो सकते हैं भाई, कुछ भी है। ठीक है, टू फंक्शंस। ठीक है बच्चों, ये कैसे भाई, जैसे मैंने ये जो ले लिया कि ठीक है कि भाई यही जो है फंक्शन, यानी कि दूसरा केस जो बन गया कि बच्चों जैसे हम डी बाई डी एक्स में अब यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट, मुझे लगता है। ठीक है, क्या जरूरत नहीं एक एक लाइन और लिखनी पड़ रही है तो। ठीक है, ऐसे ही समझ जाओगे क्या कि भाई अगर जो है f2x और नहीं सॉरी f1x ये आगे है और f2x है। ठीक है, इनके डेरिवेटिव निकालना है, तो भाई इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, पहले f1x कर दोगे, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कर दोगे, f2x कर दोगे। अब उसका एक एग्जाम्पल समझ लो। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो है कैसे कुछ भी ले सकते हैं भाई इसमें से, ठीक है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। जैसे मैंने ले लिया क्या एग्जाम्पल, अगर मैं लूँ तो मैंने ले लिया x टू द पावर 5 या 3x टू द पावर 5 माइनस, ठीक है, 3 sin x। अब क्या है कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है भाई, वो अलजेब्रा वाला फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन है बच्चों, कुछ भी हो सकता है, बस आपको ये देखना है कि ये सब जगह अप्लाई करना है इसको। ठीक है, तो ये कर लिया। अब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो भाई डी बाई डी एक्स ऑफ क्या 3x टू द पावर 5 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या
डी बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसमें जो है कांस्टेंट आगे आ जाता है, कल बता रहा था मैं, प्रीवियस वीडियो लेक्चर भी देखना चाहोगे तो देखना उसको, ठीक है। 0 10 में, ठीक है, डेरिवेटिव्स वाला जो इमेज है उसको जो है देख सकते हो। 3 बच्चों यहाँ पे आगे कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे साइन ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। अब x टू द पावर 5 का किससे मैच करता है, इससे मैच कर रहे हैं x टू द पावर n का, तो बच्चों ये हो जाएगा क्या, 5 आगे आया, x टू द पावर 4 हो जाता है, ठीक है। 3 इंटू साइन एक्स का क्या बता रखा है डेरिवेशन, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x, तो बच्चों ये है cos x, ठीक। तो किसी को प्रॉब्लम नहीं, बस यहाँ पे फॉर्मेटिव पूरी कर दो, कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं। 15x टू द पावर 4 और 3 cos of, देखो वही आंसर होता है जो आप कॉमन, जैसे यहाँ 3 कॉमन है तो दिखा सकते हैं भाई 3 कॉमन जो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x टू द पावर 4 और माइनस cos of x, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो इस तरह से हर एक क्वेश्चन पे जो है क्या करूंगा मैं, एक एक एग्जांपल भी जो है दे दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर, ठीक है। और रूल भी आपको सबके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों अब जो है ये समझना है, ठीक। अच्छा जी, तो डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस जो हो गया, इरेज कर दिया जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। भाई पॉजिटिव नेगेटिव साइन से भी अगर कनेक्ट होंगे तो कंफ्यूजन नहीं करना, कैसे कि सपोज करें कि 2 ही फंक्शन नहीं, कुछ भी हो सकता है बच्चों, और उसमें माइनस का साइन भी आ रहा है, प्लस का भी आ रहा है, जैसे मैं ये कर रहा हूँ कि भाई क्या क्या करना चाहते हैं हम, जैसे हमने लिख दिया e टू द पावर x माइनस 3 cos ऑफ x, ठीक है, प्लस log ऑफ x, ठीक, इस तरह से जो इमेज है, यानी कि ऐसा नहीं है कि प्लस माइनस, प्लस वाले ही कर पाएंगे हम और माइनस वाले कर पाएंगे, ऐसा नहीं है बच्चों, प्लस माइनस ऐसे इन्वॉल्व हो सकता है। बस आपने करना है क्या, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, 3 कॉमन ले लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ, यानी कि जिसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, ठीक है, ये लिस्ट लगी है फॉर्मूले की, दिमाग में जो है रखोगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से क्या कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन जो कर दिया, तो जिसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं क्या है, यहाँ बस खाली फॉर्मूला पूरी करनी है कि भाई डिफरेंशिएट दिस, ठीक है। तो e टू द पावर बच्चों e टू द पावर x हो जाएगा, 3 जो है cos x का होता है माइनस साइन x, अब जो है माइनस साइन एक्स चाहो तो यहाँ रख दो और जो है इसका 1/x कर दो, फिर अगला स्टेप लगा देना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा e टू द पावर x और क्या प्लस 3 और साइन ऑफ x और प्लस 1/x, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने इसको क्लियर करना है, ठीक। उसके बाद मैं लाता हूँ अगला रूल, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो जो है कंटिन्यूस है या नहीं है। तो बच्चों फिलहाल जो है कंटिन्यूस चल रहा है, क्योंकि अभी 2-3 दिन जो है ऐसा हो चुका है कि आधा जो है वीडियो लेक्चर मैंने बनाया और आधा जो है वो मेमोरी फुल हो गई उसकी, तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बड़ा जो है एनर्जी लॉस भी होता है, फिर बाद में बड़ा जो है क्या होता है, थोड़ा सा दुख भी चुमित होता है यार कि इंपॉर्टेंट जो है वीडियो लेक्चर और आधा क्या हो गया, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ठीक है। तो क्योंकि मैं खुद भी नहीं चाहता, इतना होना चाहिए मैथमेटिक्स में जितना आप कवर कर लो इजीली, ठीक है। तो आज जो है जो बातें मैं समझा रहा हूँ मुझे लगता है ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये कैसे लेते हैं क्या लेते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर दिया जाए। अब देखो लाइट भी जो है चली गई, तो अब जो है, अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूं बच्चों वो जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 फंक्शंस भी हो सकता है, ठीक है। तो लेता हूं मैं, ठीक है, ये ताकि रूल लिखे हुए रहे यहाँ पे, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, ठीक है। यानी कि 2 फंक्शंस जो है अगर किस में हो बच्चों, अगर प्रोडक्ट में है तो उनका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे। अच्छा लेकिन 2 ऐसे नहीं कि 2 का ही निकाल सकते हैं, ठीक है, मोर देन 2 भी होंगे तो उनका करेंगे, जैसे मैंने अभी ऊपर वाले में समझाया था, ठीक है। समझो उसको जरा देखो कि डेरिवेटिव्स ऑफ ये, तो जैसे मैं कह रहा हूं कि f1x हमारे पास एक फंक्शन है बच्चों, और दूसरा उसके साथ क्या है, दूसरा उसके साथ जो है f2x है, ठीक है, क्या है f2x, यानी कि एक फंक्शन ही हो गया, एक फंक्शन ही हो गया, ठीक है। अब इसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे करेंगे भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बच्चों f1x, ठीक है, इंटू f2x। जरा समझो हाँ, कि जब भी भाई 2 हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। क्या करना है उसको समझो कि जैसे हमने फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव कर दिया, क्या कर दिया कि डी बाई डी एक्स ऑफ मैंने f1x कर दिया, तो किसको नहीं करना, f2x का नहीं करना, क्या नहीं करना, f2x का नहीं करेंगे, फिर बीच में प्लस साइन लगाओगे, ठीक है।
और डी बाई डी एक्स ऑफ जो है क्या, अब f1x को एज इट इज रहने दो, f1x को एज इट इज रहने दिया, और डी बाई डी एक्स जो है क्या हो गया, f2x हो गया। ठीक है, क्लियर है? यानी कि जिसका डिफरेंशिएशन पहले हो चुका है उसका दोबारा नहीं करना। ठीक, यानी कि एक एक करते रहोगे। ठीक, अब अगर मैं बोलूं 3 फंक्शन है तो क्या करोगे, तो 3 फंक्शन के लिए वैसे करना है। यहाँ पे मैं 3 फंक्शन के लिए जो अगर समझाऊं तो बच्चों f1x, f2x, f3x, ठीक है ये। ठीक, तो कंफ्यूजन नहीं करना कि जैसे मैंने जो है पहले किसका कर दिया, किसी का भी कर सकते हो पहले, लेकिन जिसका पहले कर दिया उसका दोबारा नहीं करना। ठीक है, प्लस लगाते रहना है। जैसे देखो यहाँ पे कि f1x पहले का कर दिया भाई, f2x और किसको रहने देना है, f3x को एज इट इज रहने देना है। ठीक है, फिर आगे बीच में आएगा प्लस साइन, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ना। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, और f1x को बच्चों एज इट इज रहने देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कर दोगे, f2x कर दोगे, और फिर f3x को भी एज इट इज रहने देंगे, फिर आगे प्लस साइन लगा दोगे, फिर f1x एज इट इज रहेगा, f2x एज इट इज रहेगा, और डी बाई डी एक्स जो है क्या हो जाएगा, f3x हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई आप जो है एक फंक्शन जिसका पहले आप डिफरेंशिएशन कर दोगे, अब जो है प्लस साइन लगाने के बाद फिर उसका डिफरेंशिएशन नहीं करोगे और जो छूट रखा है उसका करेंगे। ठीक है, फिर जिन दो का आप कर लोगे, फिर तीसरा जो है जो छूट रखा है फिर उसका करेंगे, लेकिन बीच में प्लस का साइन यूज कर दोगे। ठीक, अब जो है जरा इस पे क्वेश्चन समझो। ठीक है, क्या क्वेश्चन जो है समझो किस तरह से समझा रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन जो है किसी को कोई प्रॉब्लम जो में से नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, अब मैं इस पे जो है क्वेश्चन लाता हूं। देखो अब स्पेस कम बचेगा तो इरेज तो करना ही करना पड़ेगा। मेरे ये है ना कि थोड़ा सा कलेक्शन भी आपके सामने जो है रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो बच्चों देखो एग्जाम्पल जो मैं दिखाता हूं मैं। ठीक है, इसको जो है ज्यादातर लोग जो है प्रोडक्ट रूल से समझते हैं। किससे समझते हैं भाई? प्रोडक्ट रूल। पता लगे कि पूरी कहानी हो गई, मैंने आपको ये नहीं बोला कि इसको इससे, वैसे तो मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, बट दिस वन इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इसी को प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक, तो भाई देखो एग्जाम्पल में देखो कि डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है, कुछ भी ले लो कि जैसे मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया और साइन ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, हो गया। तो भाई इसको कैसे करना है? दो फंक्शन है, दोनों अलग अलग है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो भाई क्या करोगे? तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, देखो कि जैसे मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ किसका कर दिया, एक्स स्क्वायर का कर दिया। ठीक है, तो साइन एक्स को एज इट इज रखना है, उसका नहीं करना। फिर एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कर दो, साइन एक्स कर दो। क्लियर है? अब जो है साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया क्या, 2x, तो साइन एक्स उसके साथ एज इट इज रहेगा, फिर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी का भी पहले कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि इसका करना है और इसी का करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग गियर बदलना आपको आना चाहिए। ठीक है, हाँ तभी जो है इसको स्लिप हो जाती है कई बार। ठीक, तो जरा ध्यान देना इस बात को। ठीक, तो यहाँ पे जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, ठीक है, वहां पे जो है देखना है कि किस तरह से जो है कंडीशन बन रही है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने क्या कहा, स्कूटी पे गियर जो है सिस्टम होता है। ठीक है, नहीं ठीक, बट ये कह रहा हूं मैं कि भाई डायरेक्शन तो लोगे ना, तो डायरेक्शन कैसे लोगे फिर? ठीक, तो डायरेक्शन जो है क्या, सिचुएशन कैसी है, ब्रेक मारना है ब्रेक लगाओगे, नहीं मानना रेस देनी है तो रेस दोगे। ठीक, तो वही यहाँ पे है, सिचुएशन जो है देखना है कि भाई आप इसको पहले लो या बाद में लो, बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस ये। ठीक, अगर 3 फंक्शन है तो क्या करोगे, एक बार 3 वाला भी समझ लो। ठीक है, क्या एक और एग्जाम्पल जो दे रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, ट्रिपल फंक्शन वाला। देखो ट्रिपल फंक्शन वाला, अब इस चीज को ध्यान देना कि यहाँ से हमने क्या है, फॉर्मूले की लिस्ट दिमाग में होनी चाहिए, या अगर लिस्ट दिमाग में नहीं रहेगी तो नहीं आने वाला। ठीक, तो इतना मुझे लगता है बोर्ड पे इजीली दिख रहा है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है बच्चों, एक बार मैं ये ले रहा हूँ, e टू द पावर x ले लिया मैंने। ठीक है, और साइन ऑफ x ले लिया जैसे, या साइन ऑफ को पीछे रख दो। फिर बाद में जो है बताऊंगा इंटीग्रेशन के अंदर आइलेट रूल भी होता है। ठीक है, तो क्या शो करता है, थोड़ा सा उसको भी जो है डिस्कस करेंगे तो क्या शो करता है, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। तो बच्चों e टू द पावर x हो गया, इसको जो है चाहो तो आगे रख दो। जैसे मैंने x क्यूब ले लिया, e टू द पावर x ले लिया, इसकी जगह मैंने ले लिया 10x। ठीक हो गया, तो 3 फंक्शन हो गए, 4 भी हो सकते हैं। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो करना क्या है, बस इस बात को समझो। ठीक है, कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ बच्चों क्या, एक्स क्यूब कर दिया, और e टू द पावर x को और किसको रहने दिया,
10x को ऐसे रहने दिया, किसको ऐसे रहने दिया भाई, ये दिख रहा होगा इतना तो मुझे लगता है, ठीक है, ये साइज ना, ठीक है, ये एक्स क्यूब का करेंगे, इसका छोड़ देंगे, ठीक है। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो सीधे लिख दोगे उसको, ठीक है, क्या जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो सीधे लिख दोगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, कट कर दिया, ठीक है। अब एक्स क्यूब को एज इट इज रहने दो, डी बाई डी एक्स करोगे किसका, ई टू द पावर एक्स का, और फिर 10x को एज इट इज रहने दोगे। अब यहाँ पे भाई क्या नहीं है बच्चों, स्पेस नहीं है, तो मुझे तो इरेज करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूले की लिस्ट हो गई, ये सबको हो जाना चाहिए, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या, अब स्पेस नहीं है तो भाई क्या करना पड़ेगा, ये तो हटाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो इनको दिमाग में रखना, याद रखना, ठीक है। और ये अगर दिमाग में जो है रहेंगे तो ही क्या बनेगी, आगे बात बन जाएगी, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे एक्स क्यूब को हमने डिफरेंशिएट करना है, ई टू द पावर एक्स और 10x को एज इट इज रख दिया, फिर प्लस साइन लगाओगे अपने घर से, ठीक है। और एक्स क्यूब ऐसे रहेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे, ई टू द पावर एक्स और 10x को भी एज इट इज रहेंगे, ठीक है। फिर प्लस देखो एक्स क्यूब ऐसे रहेगा, ई टू द पावर एक्स भी अब ऐसे रहेगा क्योंकि इन दोनों का हो चुका है आगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, 10 ऑफ एक्स, ठीक। तो अब लिखो इसको, ठीक है। आपने एक बार सजा दिया इसको, बस क्या करना है, एक का किया, दो को छोड़ दिया, ठीक है। अब जिसका कर दिया उसको छोड़ देना है, और तीसरे को छोड़ देना, दूसरे का कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद पहले और दूसरा जिसका कर चुके हैं उन दोनों को अब एज इट इज रहने देंगे, और थर्ड वाले का डिफरेंशिएशन जो है कर दोगे, ठीक है। अब फॉर्मेलिटी पूरी करनी है बच्चों, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स एज इट इज रहेगा, 10 ऑफ एक्स, फिर प्लस क्या एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स ऐसे रहता है, डिफरेंशिएशन उसका 10x ऐसे ही रहेगा, ठीक है, एक्स क्यूब, ठीक है, ई टू द पावर एक्स, और 10x का होता है क्या, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। अब जैसे इसमें जो कॉमन दिख रहा है बच्चों उसको कॉमन ले लेंगे, इतना ही आंसर जो है तुम्हारे पास ऐसे रहता है। तो एक्स स्क्वायर मिनिमम में कॉमन आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर मिनिमम में कॉमन आ जाएगा बच्चों, और क्या ई टू द पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, तो 3 10x ये अंदर रहेगा, यहाँ पे x 10x अंदर रहेगा, और यहाँ पे x और क्या सेक स्क्वायर x जो है अंदर रहेगा, ठीक। तो ये जो है आपने देखा कि भाई क्या, अगर ट्रिपल फंक्शन है, यानी कि अगर 3 फंक्शन जो है मल्टीप्लाई में है, तो उनका जो है कैसे हम प्रोडक्ट रूल से उसको क्या करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो ये तो था क्या कि भाई प्रोडक्ट रूल जो है क्या होता है, ठीक है। अब धीरे धीरे करके बच्चों इसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, नहीं क्या पड़ेगी, आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर दिमाग में रखोगे तो ही जो है आगे बढ़ पाएंगे, और अगर दिमाग में नहीं रखोगे तो हम आगे फिर ये प्रॉब्लम करेंगे कि सर ये जो है कैसे हो गया, क्या हुआ, ठीक है। अब जो है मैं एक और इंपॉर्टेंट जो है आपको बता रहा हूं, फिर जो है इस पे बेस्ड क्या एनसीईआरटी से जो है कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। अब जो है समझो जरा ये क्वेश्चन रूल जो है क्या हुआ, ठीक है, इसको इरेज कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि हॉचपॉच हो रहा है बच्चों बोर्ड पे ना, हॉचपॉच होगा तो उसको जो है कोई फायदा नहीं रखे ना, ठीक है। तो फिलहाल तो प्रोडक्ट रूल जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका एग्जाम्पल हटा देते हैं आप, ठीक है। ये अब ये वे है ना बच्चे को समझाने का वे है, अब आपने समझना है इसको कि ये जो है मैं जो समझा रहा हूँ ये आपको कैसे समझ में आ रहा है, ठीक है। ये क्या इसको भी जो है क्या करें, फिर चारों रूल जो है लिखे रहेंगे ना, बस इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो नहीं करा, ठीक है बच्चों। अब जो है फोर्थ, ठीक है, इसको जो है डेरिवेटिव क्या बोलेंगे कि डेरिवेटिव्स ऑफ क्वोशंट, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन का जो है कैसे करेंगे बच्चों क्वोशंट्स, ठीक है। कैसे भाई कि जैसे वो देगा कि भाई क्या बच्चों f1x अपॉन f2x है, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ठीक है, क्या है फ्रैक्शंस जो है की फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में जो मीन्स है कैसे जो करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसको देखो, इसके लिए क्या करोगे, जब भी ऐसा रहेगा तो ये लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या f1x अपॉन f2x, ठीक है, ये लिखोगे, ज्यादा इजी रहेगा भाई। ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, ठीक। तो बच्चों जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो f2x एज इट इज रखा, यानी कि डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर बच्चों, ठीक है, f1x माइनस f1x एज इट इज रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ f2x, ठीक है, और होल अपॉन f2x का होल स्क्वायर, ठीक।
इसमें जो है आप क्या नहीं कर पाओगे, चेंज नहीं कर पाएंगे, यानी कि डिनोमिनेटर का एज इट इज रखना है। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इसको एज इट इज रखेंगे, dy dx करेंगे न्यूमरेटर का, यानी कि न्यूमरेटर में जो फंक्शन रहेगा, फिर जो है क्या माइनस साइन आएगा बच्चों, ये हर समय एक जैसा रहेगा, माइनस साइन आएगा, फिर जो है जो न्यूमरेटर का फंक्शन है जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया था उसको एज इट इज रखोगे, और जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिनोमिनेटर में जो है क्या, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका होल स्क्वायर कर दोगे। ठीक, तो ये जो है इसको बोलते हैं क्या, क्वोशिएंट रूल भी बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट रूल। ठीक है, तो भाई क्वोशिएंट रूल जो है समझ में आया। ठीक है, ये है बच्चों क्वोशिएंट रूल। ठीक, अब इसका जो है क्या करो, एक क्वेश्चन जो है मैं ले लेता हूं कैसे करना है। ठीक, और फिर ये रूल जो है दिमाग में रखना। ठीक, तो बच्चों देखो मैंने यहाँ पे जो है कोई भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, कुछ भी। ठीक है, एग्जाम्पल जो मैं क्वोशिएंट रूल का एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि भाई जैसे dy dx हम कर रहे हैं क्या, कुछ भी लेके चलो। ठीक है, e टू द पावर x और अपॉन क्या मैंने ले लिया x क्यूब, समझ में। ठीक, तो बच्चों जो है जब इसको ऐसे करेंगे तो क्या बताया, x क्यूब एज इट इज। ठीक है, dy dx ऑफ e टू द पावर x, यानी कि डिनोमिनेटर एज इट इज, और dy dx ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज dy dx ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, और अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये करना नहीं भूलोगे। ठीक है, स्क्वायर ये तो दिख रहा होगा शायद वहां से। ठीक है, ठीक, थोड़ा सा जो है अब ये आदत सी बन गई, थोड़ा सा इतना ज्यादा बड़ा साइज नहीं बन रहा है। ठीक है, ये इस बात को समझना है, थोड़ा सा जो है जूम भी कर लोगे कभी कभी जब समझना हो तो और अच्छा। तो बच्चों ये तो हमने क्या कर दिया, उसको सजा के रख दिया कैसे रखना है। अब जो है क्या, और जब कमांड बन जाएगी तो ये सब फटाफट उड़ जाएंगे, ये भी क्लियर कर लो। ठीक है, तब मैं ऐसा नहीं समझाऊंगा, ठीक, तब ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तब क्या करना है उसके लिए, तब उसको ये चीजें अंडरस्टूड हो जाएंगी ना, तो इसलिए तो स्टेप वाइज समझा रहा हूँ कैसे करना है। तो बच्चों e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है। ठीक है, e टू द पावर x ये ऐसे रहेगा, इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन x की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हो इसमें, सिंप्लीफिकेशन बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आंसर मैच कराने की। देखो जितना आप कर सकते हो ना वो उतना सिंप्लीफिकेशन कर दो, अपने आप ही आंसर मैच कर जाएगा। देखो यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर। मिनिमम जो है क्या पावर वाला जो है फंक्शन कॉमन आ जाता है बच्चों, एक्स स्क्वायर कॉमन आया, e टू द पावर x यहाँ पे e टू द पावर x है, उसको बाहर ले लो। ठीक है, अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 3। ठीक है, तो x माइनस 3 अंदर बचा और x की पावर 6 ये है। अब जो है x की पावर 2 ये है, x की पावर 6 से इसको काट दो तो ये कितना बचेगा भाई, x माइनस 3 बच्चों ये हो जाएगा x की पावर 4। तो इतना तो कैलकुलेशन अब बच्चों को आनी चाहिए। ठीक, तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम फिर नहीं रहेगी। ठीक, तो बच्चों ये तो था कि क्वेश्चन रूल जो है से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करेंगे, यानी कि जब भी आपके पास क्या होगा कि ऐसा केस आएगा कि भाई फ्रैक्शन का, ठीक है, क्या है फ्रैक्शन ही तो एक टाइप से, और वो सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्वेश्चन रूल से करना है उसको। क्वेश्चन रूल कैसे लगाएंगे बच्चों, ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रूल आपको बताया कि कैसे करना है। ठीक है, बाकी यहाँ मैंने लिख के भी जो है दिखा रखा है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम जो है, ये भी इजीली आपको जो है वहां से दिख रहा होगा। ठीक है, ये अगर यहाँ पे जो है कहीं क्या है थोड़ा सा हॉच पॉच भी नहीं है। ठीक है, जब दूर से जो है मैं देखोगे, एक बार मैं यहाँ पे जो है और क्लियर उसको लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। तो क्या बताया यहाँ पे देखो कि भाई f2x बच्चों एज इट इज, dy dx क्या करना है f1x माइनस f1x एज इट इज dy dx ऑफ f2x, और अपॉन आपको क्वेश्चन भी कर लिया ना उस पे f2x का होल स्क्वायर। ठीक, बस ये जो है क्वेश्चन रूल दिमाग में रखना है। ठीक, और इसमें चेंज नहीं होगा। प्रोडक्ट रूल में तो एक बार बदल दोगे, कैसे कि भाई जैसे मैंने f1 का कर दिया ना, तो पहले f2 का कर सकते हो, f1 को छोड़ दोगे, फिर प्लस साइन लगाया, फिर जो है जिसको छोड़ रखा है, ठीक है क्या, अरे जिसको फिर छोड़ रखा है बच्चों उसको जो है क्या करोगे, उसका फिर अगले जो है प्लस करके फिर उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन रूल में ये चीज क्या होगी, फिक्स हो गई। क्या क्वेश्चन रूल में फिक्स हो गई, फिर या तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा अगर ऐसे चलोगे तो। ठीक है, लेकिन ये इसको फिक्स कर दो कि क्वेश्चन रूल में ये चीज क्या रहेगी, फिक्स जो इमेज रहेगी। ठीक, अब जो है यहाँ पे ये तो आपने जो है समझा कि भाई क्या कि प्रोडक्ट रूल जो है क्या होता है और क्वेश्चन रूल जो इमेज क्या होता है, और एक एक बात करके मैंने एग्जाम्पल आपको जो है दे दी है। ठीक है, अब बच्चों जो है कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो मैं लगा के आपको देता हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा सा ऐसे भी रहेगा कि सर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो किए नहीं, तो भाई ये रूल जो है दिमाग में रखना। हाँ ठीक है, अब तो मुझे मिटाने पड़ेंगे ना इसको। ठीक, तो ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन रूल क्या होता है, यानी कि हमने जो है पढ़ा अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है,
तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स जो है क्या होता है, मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि क्या है इन चीजों को दिमाग में रखो। देखो मैं एक बार जो है ये भी बता दूं कि बच्चों इनका जो है क्या है, ये तो खाली फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली बात है, बस आपको क्या समझना है। एक बार जो है मैं आपको रनिंग में जो है उसको भी लिख के चलता हूं कि भाई जरूरत जो है किस बात की है, मतलब ठीक है, क्या जरूरत जो है किस बात की है, दिमाग में क्या चीज रखनी है, उस चीज को जो है समझना है, ठीक है बच्चों। क्या भाई आपको जो है क्या समझना है कि अगर आपके पास जो है जो फंक्शंस हैं वो मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ऐड में है, सब्ट्रैक्ट में है, तो कैसे करना है, ठीक है। देखो बस सीधा सा है, जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, देखें अभी हमने जो जो रूल्स जो है डिस्कस करे, रूल्स क्या है वो समझने वाली बात है कि भाई बच्चों क्या है कि जैसे हमने निकालना है x, भाई 3x स्क्वायर प्लस क्या ले लिया, cos x मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये करना है जी, ठीक है। या फिर जो है दूसरा क्वेश्चन ले लिया क्या कि जैसे हमने ले लिया sin ऑफ x और माइनस cos ऑफ x ले लिया जी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है हमने ले लिया कि भाई क्या log ऑफ x और क्या e टू द पावर x log x ऐसे ले लिया, ठीक है। या फिर जो है ऐसे ले लिया क्या e टू द पावर x और अपॉन जो है यहाँ पे हमने ले लिया e टू द पावर x, ठीक है, ऐसे ले लिया, ठीक। तो कुल मिलाकर के देखो क्या हुआ कि हमने बस इसको देखना है कि ये आपस में ऐड हो रखे हैं, ठीक है। तो हमने जो है इनके dy dx कैसे निकालोगे, ऊपर पहले वाले का dy dx कैसे निकलेगा, सिंपल सा 3x स्क्वायर प्लस cos x, यानी कि इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो बच्चों डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy dx ऑफ क्या हो जाएगा भाई 3x स्क्वायर और dy dx ऑफ क्या हो जाएगा cos ऑफ x, सिंपल सा जो है क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा तो 3 to 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और cos x का क्या होता है माइनस sin x होता है। फॉर्मूले याद कर लोगे तभी जाके कर पाओगे इसको। तो जिस बात को हम ये कह रहे थे कि भाई क्या डेरिवेटिव ऑफ क्या डेरिवेटिव ऑफ एडिशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, यानी कि जो ऐड हो रखे हैं, ठीक है, उनका जो है डिफरेंस, जो फंक्शन ऐड है आपस में उनका जो है कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस अगर डिफरेंस में है तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे जो है निकालते हैं, ठीक है। तो केवल क्या है वो फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली बात है बेटा, ठीक है। साइन ऑफ एक्स माइनस क्या है कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, इसका करोगे तो क्या लिखोगे dy dx ऑफ क्या है साइन ऑफ एक्स। अब इससे इजीली क्या कर लोगे, सीख जाओगे dy dx ऑफ क्या है cos ऑफ x। तो बच्चों इसका हो जाएगा क्या sin x का क्या होता है cos x और cos x होता है माइनस sin x, तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, बस ये खाली फॉर्मेलिटी पूरी करने की बात है। अच्छा उसके बाद जो है तो यानी कि ये जो है डेरिवेटिव ऑफ क्या भाई यहाँ पे जो है अगर बोलोगे तो क्या बोलोगे एडिशन ऑफ टू फंक्शन, ठीक है, क्या ये जो है डेरिवेटिव ऑफ एडिशन ऑफ टू फंक्शन हो गया, ये डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन हो गया। अब ये वाला डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन जिसको प्रोडक्ट रूल बोल रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल यानी कि dy dx अगर मैं इसका करता हूं तो बच्चों e टू द पावर x हो गया और ये हो गया log ऑफ x। तो भाई इजीली प्रोडक्ट रूल कैसे लगाना है कि जैसे मैंने जो है e टू द पावर x को सपोज ऐसे रखा तो dy dx ऑफ मुझे किसका करना पड़ेगा log x सेकंड का कर लो, ठीक है। फिर जो है dy dx भाई फर्स्ट का e टू द पावर x और log x को ऐसे रहने दिया। तो बच्चों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी एक का जो है कर लो बस, ठीक है भाई। जैसे मैंने e टू द पावर x का आगे मुझे और सा लगा मैंने नहीं करा उसका, ठीक है, log x का कर दिया तो log x का 1/x होता है, ठीक है, e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, log x का log x रहेगा। तो बच्चों दोनों में क्या कॉमन आ रहा है e टू द पावर x कॉमन आ रहा है 1/x प्लस क्या log ऑफ x ऐसे रहने दो, ये हो गया, ठीक। तो देखा आपने कि प्रोडक्ट रूल जो है किस तरह से लग रहा है। ऐसे बेटा क्वेश्चन रूल एक बार फिर से समझ लो, dy dx ये फोर्थ क्वेश्चन कैसे ले रहा है कि जिसपे क्वोशेंट रूल लग रहा है, इस पे कौन सा रूल लगा, इस पे क्वोशेंट रूल लग गया, इस पे जो प्रोडक्ट रूल लग गया, इस पे डिफरेंस रूल लग गया, इस पे एडिशन रूल लग गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो dy dx ऑफ क्या e टू द पावर x अपॉन a टू द पावर x, तो बच्चों ये हो जाएगा e टू द पावर x एज इट इज, ठीक है, dy dx ऑफ e टू द पावर x, ठीक, फिर माइनस e टू द पावर x एज इट इज dy dx ऑफ क्या e टू द पावर x
और अपॉन ए टू द पावर एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक, तो बच्चों ये लगाया, अब इसको जो है इसका डिफरेंशिएशन लिख दो। e टू द पावर x का क्या होता है e टू द पावर x, e टू द पावर x यहाँ पे एज इट इज रहेगा। e टू द पावर x का क्या होता है e टू द पावर x और क्या log ऑफ a bc। बेटा फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तो कहीं दिल्ली दूर नहीं है। ठीक, क्या कहीं दिल्ली दूर नहीं है, सब पास ही है। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है अभी, इसमें बच्चों e टू द पावर x कॉमन आ रहा है, उसको बाहर ले लो। e टू द पावर x कॉमन आ रहा है, उसको बाहर ले लो। 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा log ऑफ a bc। ठीक है, और अपॉन अपॉन जो है इसके अपॉन में ए टू द पावर जो है 2x लिख लो। ठीक है, या फिर जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, अगर आएगा सॉल्व करना तो कर दिया, इसको डिनोमिनेटर में लाओगे तो क्या बचेगा भाई, यहीं पे लिख दो। ये जो है ऊपर e टू द पावर x बिल्कुल सही है, 1 माइनस log ऑफ a bc बेटा ये सही है। और a टू द पावर x नीचे लाएंगे तो ये है a टू द पावर 2x, और a टू द पावर 2x में से ऊपर से नीचे आएगा ये, तो a टू द पावर क्या बचेगा x बचेगा। अरे भाई यहाँ पे कैलकुलेशन समझो, ये a टू द पावर 2x है ना, ऊपर a टू द पावर जो है x माइनस का है, नीचे आएगा तो माइनस x हो जाएगा। और जो है बेस सेम होता है, पावर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये जो है क्वेश्चंस जो है समझने थे कि भाई क्या कौन सा किस रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार मैंने क्लियर ये भी जो है बता दिया। ठीक है, अच्छा अब एनसीईआरटी के जो है कुछ क्वेश्चंस लेने की मैं बात कर रहा था। ठीक है, कि सर आपने तो वो बताया नहीं भैया। ठीक है, तो ये तो क्लियर है ना, ये तो इरेज कर लिया जाए। तो अब हम जो है कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो है भी ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जो है प्रॉब्लम ये होती है ना कि अगर मैंने किसमें भाई, अगर मैंने जो है बाहर जो है थंबनेल पे क्या लिख दिया एनसीईआरटी लिख दिया या सीबीएसई जो लिख दिया, तो उधर जो है सीबीएसई वाले सोचते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, कुछ को आईसीएसई वाले बोलते हैं यार इसमें तो सीबीएसई लिखा है वो हमारे लिए नहीं है। बच्चों ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्या ऐसा कुछ नहीं है, जिस बच्चे के जो है फंक्शन ये क्लियर है कॉन्सेप्ट। ठीक है, आईसीएसई और सीबीएसई डजंट मैटर। ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जेई मेंस जो है में दोगे एडवांस दोगे, उसमें थोड़ी लिखा रहता है कि भाई ये आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, इसलिए ऐसे मेंटेलिटी बिल्कुल भी नहीं बनाना। ठीक है, कुछ नहीं है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड जो मीन्स है या आईसीएसई बोर्ड है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो अब बच्चों कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मैं क्या करा रहा हूँ, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन जो है ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार मैं देख भी लूँ कि वीडियो चल रहा है कंटिन्यूअस या नहीं चल रहा है। तो बच्चों चल रहा है। ठीक है, और एनसीईआरटी के जो है कुछ क्वेश्चन मैं जल्दी से जो है ले लेता हूँ कि कहाँ पे कैसे करना है। ठीक है, देखो बच्चों जैसे यहाँ पे मैंने कल छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एनसीईआरटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ा था बच्चों, ये x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। अब बताओ ये किससे होगा, किससे होगा भाई। ठीक है, ऐसे जो है 8th वाला क्वेश्चन। ठीक है, कि भाई फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। ठीक है, x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n और अपॉन x माइनस ए। ठीक है, ये इनका पूछ रहा है, तो अब लगाओ भाई, दोनों ही क्या है, क्लियर है कि दोनों फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है बेटा, तो क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल लग जाएगा। इसका यूज होगा भाई, क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो भाई क्या d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। क्या बताया, x माइनस बी एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज। ठीक है, नहीं सॉरी, डिनोमिनेटर एज इट इज, d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर यानी कि x माइनस ए। ठीक है, माइनस x माइनस ए बच्चों एज इट इज यानी कि न्यूमरेटर एज इट इज, और d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि x माइनस बी। ठीक, और अपॉन अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, ये तो आपने अरेंज कर दिया। कौन सा रूल लग रहा है इसमें, क्वोशिएंट रूल जो इमेज लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चों x माइनस बी, यहाँ x का 1 हो जाएगा। यहाँ पे समझने की जरूरत है, अलग अलग नहीं करूंगा मैं। यहाँ पे x का 1 हो जाएगा बच्चों, a का 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर x माइनस ए एज इट इज, यहाँ x का 1 हो जाएगा, b कांस्टेंट है तो उसका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि b इंडिपेंडेंट है। ठीक है, याद रखना कि b क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए उसका 0 हो जाएगा। अपॉन जो है x माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे आगे तो बना x माइनस बी, और यहाँ क्या बना, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई इससे करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें 1 का मल्टीप्लाई इससे करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये माइनस है, इससे अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा a। तो बच्चों ये हो जाएगा x माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या कैंसिल हो रहा है, x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव है। अब जो है
a माइनस बी लिख दोगे इसको, और x माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सिमिलर मैनर में जो है उसको भी करना है। ठीक है, उसमें भी क्या लग रहा है, क्वेश्चन रूल में लग रहा है। ठीक है, तो भाई क्या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n, ए कांस्टेंट बता रहा है। हाँ, ए को क्या बता रहा है बच्चों, यहाँ पे ए जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो क्या हुआ, जैसे यहाँ पे ए और बी क्या है, यहाँ पे ये भी समझो कि ए और बी जो है कांस्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये तो भाई इसको करेंगे तो क्या करेंगे, देखो बच्चों कि x माइनस ए ऐसे ही छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n और ए टू द पावर, अच्छा यहाँ स्पेस नहीं है। ठीक है बच्चों, क्या स्पेस नहीं है, ये वाला मुझे लगता है मिटा दिया जाए। ठीक है, क्या इस वाले को जो है इरेज कर देता हूं मैं। ठीक, ये 7th वाला क्वेश्चन है, वो 8th वाला क्वेश्चन है। अब क्योंकि इरेज करने में थोड़ा सा टाइम जो लग जा रहा है, तो इसी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा ना किया जाए। ठीक है, अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। ठीक है, और ऐसे भी मत करा करो कि 100% सॉल्यूशन जो है सर 100% सॉल्यूशन जो दे दो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं करना। हाँ देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, एक्स टू द पावर, सॉरी ये क्या, डिनोमिनेटर एज इट इज, एक्स माइनस ए एज इट इज। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n। ठीक है, फिर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n एज इट इज, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि एक्स माइनस ए और अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, एक्स माइनस ए ये हो गया, इसका क्या हो जाएगा, इसका तो n आगे आ जाएगा और x टू द पावर n माइनस 1। और बेटे ये माइनस ए टू द पावर n है, a के साथ x नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा 0। यहाँ x टू द पावर n एज इट इज, a टू द पावर n एज इट इज, यहाँ x का 1 हो जाएगा, a का क्या हो जाएगा 0 और अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका सिंप्लीफिकेशन आपके हाथ में है, कैसे कर रहे हो। ठीक है, देखो यहाँ n x टू द पावर ये बचा, अब ये देख लो कि कॉमन क्या है। ठीक है, पहले क्या कर लो, पहले क्यों यहीं पे जो है अगर नहीं पर वो अलग है ना, कब मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई इससे करेंगे बच्चों तो इसका क्या होगा, देखो n x टू द पावर क्या हो जाएगा n बचेगा, इसके साथ x के साथ, क्योंकि अंडरस्टूड है कि x की पावर 1 है, इसको मैं n x टू द पावर n माइनस 1 करूंगा तो ये 1 ये माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो n x टू द पावर n बचेगा। ठीक है, a के साथ माइनस a n x टू द पावर n माइनस 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस एक्स टू द पावर n और प्लस ए टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, इस तरह से अब जो है देख लो कि भाई किस किस में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, लेकिन कुछ फर्क शायद पड़ नहीं रहा है। ठीक है, क्या कुछ नहीं फर्क पड़ेगा बच्चों, अगर मैं इसको एक साथ ले जाता हूँ, पूरे में क्या नहीं आ रहा है, पूरे में जो है x टू द पावर n कॉमन नहीं है, तो इसको रहने दो ऐसे ही। ठीक, क्या इसको ऐसे ही रहने देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये है, तो इसको भी भाई नोट कर लो, समझ लो। ठीक बच्चों, फिर जो है आपके पास जो है आगे आ रहे हैं, आगे जो क्वेश्चन है ना बच्चों वो डायरेक्ट जो में है। ठीक है, अच्छा कुछ का प्रोडक्ट रूल से जो है करना चाहोगे, कुछ को जो है किससे कर सकते हैं, बिना प्रोडक्ट रूल के भी जो है या क्वेश्चन रूल से बिना उसके कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों इसकी। ठीक है, तो देखो अब जो है कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे ले रहा हूं कि जहां पे बच्चे बोलते हैं कि सर जो है ये हमारे को समझ में नहीं आता, कैसे जो है करना है। ठीक है, देखो जैसे 9th क्वेश्चन है, तो बच्चों क्या है 2x और क्या 3/4, तो भाई डायरेक्ट कर सकते हो क्या, d बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो डिफरेंस वाला हो गया। ठीक है, अब फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तो एक बार लिख दो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, बच्चों d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी 3/4, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू इसका 1 हो जाता है और इसका क्या हो जाएगा 0, तो क्या आंसर आया 2। ठीक, ये तो यानी कि 9th का जो है कौन सा पार्ट था भाई, फर्स्ट पार्ट जो में से। ठीक है, इसके बाद ऑड सा कौन सा लगेगा जो आपको, अब जैसे ये वाला है इसका जैसे सेकंड पार्ट है। ठीक है भाई 5x क्यूब, ठीक है 3x माइनस 1, ठीक है, और ये है x माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपके पास ऑप्शन है कि इसके प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो और क्या इसको जो है
प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो और मल्टीप्लाई कर लो, पहले सिंगल टर्म में बना लो तो वो भी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन है कि भाई प्रोडक्ट रूल लगाना जरूरी नहीं, मतलब ठीक है क्या, इन पे जो है बच्चों प्रोडक्ट रूल लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है, कि जहाँ पे जब बहुत जरूरत पड़ेगी तभी जाके जो प्रोडक्ट रूल लगाना, अदरवाइज मत लगाना, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि फिर बाद में सिंप्लीफाई करना पड़ता है, फिर वहीं का वहीं आ जाता है आदमी, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स बच्चों इसका करना है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, एक्स का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या हुआ 5x की पावर 4, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ करोगे x का 1 से तो माइनस एक्स हो जाएगा, फिर -1 का इसके साथ करोगे तो -5x क्यूब हो जाएगा, फिर -3x हो जाएगा और +1 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करो, इसको जो है अरेंज कर लो, यानी कि तब तक डी बाई डी एक्स ऐसे रहने देना, ठीक है, ये कर दे। अब जो है क्या, इसको अरेंज कर लो कैसे, कि 5x टू द पावर 4 पहले आएगा, फिर -5x क्यूब जो उसके बाद आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है 3x स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ ऐड कर लो तो -4x आ जाएगा और +1 हो जाएगा। यानी कि अब जो है ये डिफरेंशिएशन के लिए तैयार हो चुके हैं इंडिविजुअल टर्म में। सम वाली जो मैंने बात की थी ना वो, तो बच्चों इजीली जो है सबका डिफरेंशिएशन लिख दोगे, क्या लिख दोगे, सबका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आगे आएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 20x टू द पावर क्या 3 हो जाएगा, 3 आगे आएगा तो 5 3 जब 15 हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा, 2 आगे आएगा तो सी बच्चों 6x हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले क्या कर लोगे, इसको जो है सिंपल जो है फंक्शन में बना लो और फिर इजीली उसको ये, तो यानी कि इसका जो है आप क्या कर सकते हो, दो तरीके से जो है डिफरेंशिएशन कर सकते हो। एक तो पहले सिंप्लीफाई कर लो, 12th में है ये क्वेश्चन आपके पास ऐसा, ठीक है क्या, 12th में एक क्वेश्चन ऐसा है कि जहाँ पे वो बोल रहा है कि इस क्वेश्चन को जो है कितने तरीके से करो, 3 वेज में जो यूज करो, तो फिलहाल 2 वेज यही हो गए। अगर मैं इसको प्रोडक्ट रूल से करूंगा, देखो एक बार जो है प्रोडक्ट रूल से समझो कि डी बाई डी एक्स ऑफ क्या 5x क्यूब प्लस 3x प्लस 1, नहीं सॉरी -1, ठीक है, और ये है x -1। तो बच्चों क्या किया कि 5x क्यूब प्लस 3x -1 को एज इट इज रहने दो, डी बाई डी एक्स ऑफ x -1 कर दो, फिर प्लस, ठीक है, और क्या डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कर लो 5x क्यूब, ठीक है, 3x और -1 कर लो, और किसको ये x -1 को एज इट इज रहने दो, देखना कौन सा ठीक लगा, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा 15x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3, ठीक है, हो गया, नहीं सॉरी करना तो किसका था भाई, करना तो सेकंड वाले का है ना यहाँ पे, ठीक है, मैंने फर्स्ट वाले को एज इट इज रख दिया। तो 5x क्यूब 3x और -1, ये एच डी रहना था ना, यहाँ पे 1 आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा बच्चों, 1 का 0 हो जाएगा, हो गया, प्लस फिर अब इसका करो, अब हो जाएगा क्या 15x स्क्वायर और प्लस 3, और इसके साथ जो है ये एच डी रहेगा x -1। अब फिर यहाँ पे क्या क्या करना पड़ रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। ये आपने बताना है कि सर जो है कौन सा मेथड जो है हमें ये सही लगा, ठीक है। इसको बच्चों क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जो है 15x क्यूब, क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का जब इससे करोगे तो 15x क्यूब जो में सी हो जाएगा, ठीक है, और इसका इससे करोगे तो प्लस 3x हो जाएगा, फिर -15x स्क्वायर बच्चों और -3। अब इसको फिर से क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो रहा है 20x क्यूब, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ कितना हो रहा है, ये x स्क्वायर देखो, x स्क्वायर 15 हो रहा है, तो -15x स्क्वायर, x में जो है देखो 6x हो रहा है, और इसमें जो है तुम्हारा कितना हो जा रहा है 4 -4, ठीक। तो आंसर दोनों तरीके से जो है एक ही आया, लेकिन अब देखो कि कौन सा इजी मेथड था, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ज्यादा इजी है ये, क्योंकि यहाँ मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, और जब यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा तो सिंगल फंक्शन वाला बन गया, और फिर फाइनल फिर बाद में आपको समेटना नहीं पड़ा। अब देखो कौन सा इजी लग रहा है, ये आपने जो है देखना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा इजी है, फिर भी आपको जो है अपने हिसाब से देखना है, ठीक है बच्चों। बाकी जो है ये तो मिटा देते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन जो है ऐसे ले रहा हूं मैं कि जहां बच्चों को ये प्रॉब्लम जो इमेज बन जाती है कि क्योंकि इंडिसेस क्लियर नहीं है, क्या नहीं है, इंडिसेस जो है क्लियर नहीं है बच्चों, ठीक है। और जब इंडिसेस जो है क्लियर नहीं है तो क्या हुआ, फिर ये प्रॉब्लम करते हैं। ये इतना टाइट हो रहा है, ठीक है, ये जल्दी से क्या नहीं हो पा रहा है, इरेज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसके लिए मुझे वीडियो काटना पड़ता है फिर कई बार, ठीक है, तो टाइम लग गया जी उसमें। बच्चों थर्ड जो मीन्स है, थर्ड है x टू द पावर -2 5 + 3x, ठीक है ये।
या फिर जो है फोर्थ में बताऊं तो ये वही करने हैं, ठीक है क्या, बस अंदर मल्टीप्लाई करने की बात है बस। x टू द पावर 5 है बच्चों, ये है 3 माइनस 6 x टू द पावर माइनस 9, ठीक। तो पहले क्या कर लेना इनको, पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेना, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन कौन सा है, इसका जो फिफ्थ वाला पार्ट है वो भी ऐसे है, ठीक है क्या, फिफ्थ वाला पार्ट भी कैसे है वैसे क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे जो है फिफ्थ वाला पार्ट भी क्या है, x टू द पावर माइनस 4 है और 3 माइनस 4 और x टू द पावर माइनस 5 हो जाता है, ठीक है ये। अब जो है तब मैं लास्ट वाला जो है उसको कराऊंगा, और बाकी के क्वेश्चन जो इस वाले एक्सरसाइज के ना वो इजीली जो है कर पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री वाले तो सारे मैंने वैसे बता दिए, एक बार जरा इसको देखो। तो पहले क्या करना, पहले इसको सिंप्लीफाई कर देना, सिंप्लीफाई मतलब अंदर ले जाओ, ठीक है। तो अंदर ले जाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा क्या, 5x टू द पावर माइनस 2, यहाँ पे 3 इंटू क्या x टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। कैसे भाई, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो x की पावर 1 है, मतलब x है यानी कि x टू द पावर 1 है, और इसके साथ x टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा, तो x टू द पावर क्या बचेगा माइनस 2 प्लस 1, तो कितना बचा भाई x टू द पावर माइनस 1, ठीक। अब जो है यानी कि dy dx अगर मैं इसको करूंगा तो अब मैं dy dx किसका करूंगा, इसका करूंगा, जिसको मैं सिंप्लीफाई कर चुका हूँ, ठीक। यहीं पे कर देना तो टेंशन खत्म बच्चों। माइनस 2 आगे आ जाएगा क्या भाई, इसका जब करेंगे तो x तो 5 तो कांस्टेंट है ना, x टू द पावर माइनस 2 जो है आगे आएगा, तो माइनस 2 आ गया तो बच्चों माइनस 10 हो जाएगा, और x टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। ऐसे जो है क्या हुआ, यहाँ पे माइनस 1 आ गया तो माइनस 3 हो गया, x टू द पावर माइनस 1 कर दो, ठीक। तो क्या हुआ भाई माइनस 10 x टू द पावर माइनस 3 हो गया, और यहाँ 3 x टू द पावर माइनस 2 हो गया, ठीक। अब इसमें क्या है, आपके पास ऑप्शन है कि अगर क्या करोगे फिर x टू द पावर माइनस 2 कॉमन लेना चाहते हो और माइनस भी कॉमन आ रहा है तो x टू द पावर माइनस 2 बाहर ले लिया बच्चों। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे जो बचेगा वो 10x जो है की पावर माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है, और माइनस यहाँ पे 3 जो इमेज बच जाएगा, बल्कि माइनस नहीं, माइनस तो कॉमन आ जाएगा ना, ऐसा बचेगा, ठीक। बाकी वो लिखने का तरीका है कि आप कैसे लिखना चाहते हो उसको, ठीक है, ये ठीक है। या नीचे डिनोमिनेटर में दिखाना चाहते हैं डिनोमिनेटर में दिखा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है इसी वे में मैंने आंसर लिख दिया, ठीक क्लियर। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि सर ये जो है कैसे लिख दिया, ठीक ठीक। इंडिसेस का कॉन्सेप्ट जो मीन्स है यहाँ पे, ठीक। अच्छा उसके बाद बच्चों ठीक वैसे ही आप, ठीक है, कि इसको जो है अगर इसका डिफरेंशिएशन करता हूं मैं तो भी क्या dy dx ऑफ, इसको पहले अंदर ले लो, तो अंदर लेता हूं मैं तो 3x टू द पावर 5 हो जाएगा बच्चों। ये जो है 6x टू द पावर क्या बचेगा माइनस 4 बचेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। x टू द पावर माइनस 9 है, x टू द पावर 5 का जब अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर माइनस 9 और प्लस 5 तो बच्चों माइनस 4 बचेगा। फिर अब इसका डिफरेंशिएशन लिख दो, तो डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो भाई 5 आगे आएगा, तो 5 3 से कितना हो जाएगा 15x, और 5 में से एक कम कर दो पावर, तो एक कम कर देंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस की है। इस वाले में बच्चों माइनस 4 आगे आएगा तो यहाँ 24 हो जाएगा, और x टू द पावर क्या हो जाएगा इस बार माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है पावर, इसलिए माइनस 4 में से माइनस 1 गया तो माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 है, 5 से 1 गया तो 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, कॉमन क्या ले सकते हो, तो जैसे मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, x टू पावर 5 इसमें कॉमन आ नहीं सकता, तो बच्चों अगर इसको ऐसे भी देना चाहोगे तो तभी भी सही है, और बाहर अगर कॉमन लेना चाहोगे तो वो भी कर सकते हैं। जैसे x टू पावर में 4 को बाहर ले लो, 3 भी कॉमन आ रहा है, x टू पावर मैंने क्या ले लिया 4 को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे 5 बचा, ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या 8 बचा, और यहाँ क्या लिखूंगा मैं, अब इसको समझो, ठीक है, क्योंकि अंदर जाके फिर वही बचना चाहिए ना, ठीक। तो बच्चों जो है यहाँ पे जो लिखा जाएगा, ठीक है, वो कितना लिखा जाएगा -9 जो है लिखा जाएगा ना, क्योंकि जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4, ठीक है, तो -9 हो जाएगा, ठीक है। कैसे, ये जब अंदर जो है जाएगा तो भाई प्लस का 4 और माइनस का 9 तो माइनस का 5 बचेगा वहाँ पे, ठीक। यहाँ पे ये ऐसे रहेगा, ठीक है, 3 को किसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये क्या है, आंसर लिखने का वे है, और जिसकी बेसिक कैलकुलेशन सही है ना बच्चे की, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक। अच्छा अब जो है क्या, बाकी और क्वेश्चन जैसे पूछोगे कि सर जो है ये क्वेश्चन कैसे, तो देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों। क्या 11th का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए बच्चों, ठीक है। जैसे भाई dy dx ऑफ क्या करोगे, ये बोल रहा है कि sin x और cos x का करो, तो क्या लगेगा भाई इसमें, क्लियर दिख रहा है कि दो जो है फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा बच्चों। तो मैंने dy dx ऑफ क्या कर दिया, sin x कर दिया, ठीक है, cos x को एज इट इज रहने दिया, ठीक है, फिर प्लस sin x को एज इट इज रहने देंगे, dy dx ऑफ क्या कर देंगे cos x, ठीक है। तो बच्चों sin x का क्या हो जाएगा cos x, यहाँ पे cos x एज इट इज है, फिर यहाँ पे जो है प्लस, ठीक है, sin x एज इट इज रहेगा, cos का क्या हो जाएगा माइनस sin जो मीन्स x हो जाएगा, ठीक है।
तो बच्चों ये हो गया cos स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब बाकी फॉर्मूला बनाना चाहोगे तो फॉर्मूला भी बन जाएगा, ठीक है। किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बन रहा है cos 2x का, ठीक, वो भी कर सकते हैं। बाकी बच्चों कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है इसमें, अगर फॉर्मूला में देखो, जैसे मैं फिफ्थ ले रहा हूँ, फिफ्थ जो है 3 और क्या है cot ऑफ x है और 5 cosec ऑफ x है, क्या है ये। अब इसकी क्योंकि फॉर्मूले मैंने लिखे थे, ठीक है, इसका यूज नहीं हो पा रहा है तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखो dy dx जब मैं इसको करूंगा तो बच्चों क्या होगा, देखो 3 बाहर ले लिया dy dx ऑफ cot x, 5 बाहर ले लिया dy dx ऑफ क्या, dy dx ऑफ cosec x, ठीक है। अब क्या हुआ, cot का क्या होता है भाई, cot का याद होना चाहिए ना, जब याद रहेगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसलिए क्या करना कि जो ये जो फॉर्मूले है ना बच्चों, शाम को जो है तैयार किया, सुबह एक बार मेमोराइज कर लिया। पर मेमोराइज करने के लिए ऐसे नहीं कि फिर से नोटबुक देखिए क्या लिखे है फॉर्मूले, नहीं। मेमोराइज करने का मतलब ये हुआ कि आपने जो है माइंड से रिमाइंड करना क्या है और कुछ लिखते जाओ। क्योंकि देखो क्या है कि आप एक तो जो है देखोगे फिर उसको नोट करोगे तो फर्क पड़ेगा, अगर याद रहेगा तो उतनी जल्दी कर पाओगे। तो याद रखो कि कहीं कहीं पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे टेबल है, अब देखो टेबल का प्रोसेस 2 टू द 4 मतलब मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं टेबल, लेकिन बच्चों को अगर याद रहती है तो कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जाती है। ठीक वैसे यहाँ पे भी है कि जितना जल्दी आपके दिमाग में वो क्लिक कर जाएगा, जितना याद रहेगा उतना जल्दी कर जाओगे। मैं ये नहीं करूँगा कि हर चीज को रट लो, समझने वाला है ना, लेकिन भाई कहीं कहीं पे जरूरत पड़ती है कि जल्दी से क्या करें, यूज करना है तो याद होना चाहिए। जो जल्दी करेगा, जो जिसको जल्दी से माइंड में रहेगा वो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, ठीक है। तो कॉट का बताया था मैंने क्या, माइनस कोसेक स्क्वायर, तो बच्चों ये हो जाएगा क्या, अब फॉर्मेटिव पूरी करने की बात है तो माइनस, ठीक है, क्या कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। कोसेक एक्स का क्या बताया, माइनस क्या कोसेक एक्स और कॉट एक्स, बस माइनस दोनों में तो सीधे बाहर ले लो, ठीक है। बाकी कुछ नहीं आ रहा कॉमन, कोसेक भी बाहर आ रहा है, ठीक है, तो कोसेक एक्स भी बाहर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ 3 और क्या कोसेक एक्स, यहाँ क्या बचा 5 और कॉट एक्स, ठीक, ये हो गया भाई, ठीक। तो मुझे नहीं लगता बच्चों अब कोई भी जो है क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसको नहीं कर पाओ, क्योंकि सब डायरेक्ट फॉर्मूले में दे रखे हैं, ठीक। ये मिसलेनियस से पहले वाली एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, कि वो फॉर्मूले जो मींस क्लिक करो सब जो है तुम्हारे पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो उम्मीद है कि ये जो है वीडियो लेक्चर आपको अच्छा जो है समझ में आया होगा, और आगे के लिए जो है कंटिन्यूअस वीडियो को जो है देखो भी और पीछे वाले लेक्चर भी देखो, तभी जो है कॉन्सेप्ट क्या होते रहेंगे, क्लियर जो मिस होते रहेंगे। अब नेक्स्ट जो है वीडियो जो है लेक्चर आपका बहुत धमाकेदार जो मिस होने वाला है, कि जिसमें मैं ये खुलासा जो है करूंगा कि पीटीए रूल क्या है और व्हाट इज द रोल ऑफ पीटीए इन डिफरेंशिएशन। तो बच्चों टिल देन बाय बाय।